Welcome to my YouTube channel Bharat News for the Countryman. इस वीडियो में हमारे निकम्मे पड़ोसी के कुछ समझदार बनते हुए लोगों ने बात की है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप चेंज होते हैं और जो बाइडेन आते हैं तो आखिर भारत और अमेरिका के रिश्ते में क्या फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज़ में क्या चेंज आएगा। और उन्हें साथ ही साथ ये भी पता है कि पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज़ में कोई खास चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा ही गुलाम की तरह ट्रीट करते थे और आगे भी वह गुलाम की तरह ही ट्रीट करेंगे। और उन्होंने यह भी बात की कि वह भारत को एक अपना बड़ा महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं और जब भी उनसे पूछा जाता है तो यह बोलते हैं कि भारत एक हमारा बहुत खास साझेदार है, और लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि उन्होंने क्या बात की। अदर हैंड अब इंडियन के मुतालिक वो समझते हैं कि ये हमारे साथी हो सकते हैं। मैंने कई अपने फौजी भाइयों से सुना कि जब उनको चोट लगती थी, जो वो लोग जो इंडियन थे या इंडियन आर्मी से प्रोफेसर, ये अमेरिकी सदर का इंतखाब जी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर होता है। बहुत सारी पॉलिसीज बदलती हैं, खासतौर पे जब एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी का सदर आता है। ट्रंप साहब जो हैं वो ओबामा के बाद ज़ाहिर है कि वहाँ पे डेमोक्रेट को शिकस्त दे के आए थे। तो अगर तो पाकिस्तान को कहाँ पे हम कैच 22 लाइक सिचुएशन, हमने कुछ किया भी नहीं, फांसी फिर भी फड़े जाना है। रजी साहब, बात यह है कि पहले आप इस बात पे इत्तफाक कर लीजिए जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका किसी से भी तल्लुकात बनाए, उसकी एक असेसमेंट होती है, फिर उसकी मेजरिंग होती है, फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है। सही वो और दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि अफगानिस्तान में जो ट्रंप कर रहा है या जो उसकी मेहरबानी गिनवाई गई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यही बनती थी, इसका अल्टरनेटिव नहीं बनता था। और ये भी देखना पड़ेगा कि आपके खिते में जब आप इंडिया की बात करते हैं तो चाइना को ना भूलें, जब चाइना की बात करते हैं तो फिर अफगानिस्तान को ना भूलें, जब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को मद्देनजर रखना पड़ता है। देखें, वो किसी तरह भी कोई ट्रंप हो, कोई क्लिंटन हो, कोई बुश हो या कोई जो बाइडेन हो, वो कोई पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। वो अपनी इकोनॉमिक्स से, अपने मुफादात से, अपने तंतने की बहाली, अपनी तराक्की के लिए फंक्शनल हो सकता है। इंडिया का मामला यह है कि इंडिया हमारा दुश्मनी नहीं है। जरा इससे हटकर भी सोच लेना चाहिए कभी कभी। दुश्मनी तो सोची सच्चाई बात है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया को अमेरिका इस्तेमाल वो हो या ना हो, देखें इंडिया में एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, वो भी समझ जाते हैं। वो वहां का नरसिम्हा राव या वहां का मनमोहन सिंह हो या आज का मोदी हो, वो अच्छी तरह उन चालों को समझते हैं जो अमेरिका से चलती हैं, लेकिन वो कभी भी लड़ते नहीं है चाइना से। इसके बावजूद हमें तो वो समझते हैं कि वी आर पैरासाइट्स ऑन द चाइना एंड वी आर द पैरासाइट्स ऑन द अमेरिका, वाइल ऑन द अदर हैंड इंडियन के मुतालिक वो समझते हैं कि ये हमारे साथी हो सकते हैं। फिर दूसरी तरफ देखिए कि इंडिया पे उन्हें इसलिए भी गौर करना पड़ता है कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कई अपने फौजी भाइयों से सुना कि जब उनको चोट लगती थी, जो वो लोग जो इंडियन थे या इंडियन आर्मी से रिलेटेड थे या रा के थे, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता था, और जो पाकिस्तान के हक में थे उन्हें तो सही, वो जंग के दौरान उन्हें तो मरहम पट्टी भी सही नहीं मिलती। यानी ये देखें कि इतना बड़ा इंपैक्ट इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर, इतना बड़ा इंपैक्ट इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर भी है। चले गए फिर आप देखें कि ईरान वाली अगर बात को पे आप गौर करें तो ईरान का तल्लक अगर आपके पाकिस्तान से रहा है तो वो बिगाड़ था, इंडिया से भी नहीं था। हम क्या ऐसा नहीं हो सकता रजी कि कभी अमेरिका के मुतल्लक इंडिपेंडेंटली सोचे, ना कंपेयर करें इंडिया के साथ। हमारी अपनी भी एक अहमियत है। देखिए, हम जोहरी तवानाई भी। एक आखिरी बात, मुझे पता है मैं टाइम ज्यादा नहीं ले रहा, पहले आपने ज्यादा टाइम दे दिया, कि अमेरिका को नजर आ रहा है अफगानिस्तान के हवाले से कि जहां अड़ोस पड़ोस 4 जोहरी तवानाई के ममालिक हैं, तो उसको अपने अंदाज में सोचना है। यहाँ इवन उनकी ये जो चैलेंज, जरा गौर कीजिएगा, सारी दुनिया के लिए चैलेंज एक तरफ होता है, अमेरिका के लिए चैलेंज दूसरी तरफ होता है, बावजूद कि वो कोई आसमानी आफत हो या दूसरी, जिस तरह आप ये कोविड-19 की बात कर लें, कोविड-19 में
इसी ट्रंप साहब का कितना संजीदा किरदार था। कोलिजन सपोर्ट फंड बंद हुआ और बड़े ह्यूमिलिएटिंग तरीके से बंद हुआ, और उसके ऊपर वो बात भी करने को तैयार नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इस ट्रंप गवर्नमेंट ने एक जो मुर्दा घोड़ा था उसमें जान डाली। FATF का हमारे खिलाफ एक उन्होंने बकायदा डंडा घुमाना शुरू किया। अगर आपको या हो तो अभी इतना बड़ा स्कैंडल आया है कि दुनिया के अंदर वो जो HSBC वाला जो है वो बैंक वाला जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम आया है, हम तो उसका अशरे अशीर भी नहीं है भाई। और हमारे खिलाफ FATF का भी चल रहा है जी, और कोलिजन सपोर्ट फंड बंद भी हो गया है। आप फरमा रहे हैं कि ट्रंप साहब हमारे बहुत दोस्त हैं। सर ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, नहीं आपने बहुत अच्छा पॉइंट, ये बहुत जरूरी है आपने जो बात की है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये कर दी, क्योंकि इस पे मेरी क्लैरिटी कम से कम बहुत, यानी मैं बहुत क्लियर हूं इस पे, और वो ये है कि इंडिया पे किसी अमरीकी सदर ने शायद इंडिया पे सख्ती तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आप वाशिंगटन में और अमेरिका में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इंडिया की क्रिटिसिज्म में कोई बात नहीं कर सकते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता था। नो वे, यानी इम्पॉसिबल है। आप कम से कम रिजवान साहब ये तो देख लेना जहन में, यानी एक चीज तो रखें कि 25 साल में जब से सर जंग खत्म हुई थी 91-92 में, हम तो खिड़कियां दरवाजे बंद करके अपने घर में बैठ गए थे और लेग पुलिंग और हुकूमतें गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, उन चक्करों में लग गए थे। इंडियंस जो हैं, जो कि क्लोज्ड मार्केट थी, और चाइना भी 91-92 में उन्होंने अपनी खिड़की दरवाजे खोले, कोल्ड वॉर जैसी खत्म हुई, सोवियत यूनियन जैसे, और उन्होंने अमेरिका से ताल्लुकात बहुत बढ़ा दिए। और आपको पता ही है मुझसे ज्यादा बेहतर कि अमेरिका, चाइना के अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइनीज हैं, नंबर 2 पे इंडियंस हैं। और इस 20-25 सालों के अंदर वो स्कॉलरशिप पे जो इंडियन स्टूडेंट्स गए हुए थे, वो ग्रेजुएट करके उन्होंने नेशनलिटीज भी ले ली, और उनको फिर अमेरिकी कांग्रेस के अंदर इंटर्नीज के तौर पे भी इंडक्ट करवा लिया, मीडिया में भी करा लिया। गर्ज मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि उन्होंने 20-25 साल में इंडियंस ने बहुत काम किया है, और ट्रंप को, लेकिन इसके बावजूद आप हमें ये क्रेडिट दें, ये सारी उन बातों के बावजूद जो आपने भी लिस्ट की हैं और जो सही हैं कोalition फंड के हवाले से, FATF, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर, और फिर आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा कि ओबामा साहब जो हैं, मेरे ख्याल में अमरीकी सुदूर जितने भी आए हैं उनमें पाकिस्तान के लिए बदतरीन जो अमरीकी सदर था वो बारक ओबामा थे, और जितनी पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी उन्होंने अपनाई शायद मेरे ख्याल में किसी और अमरीकी सदर ने अपनाई हो। और इस खत्ते में उन्होंने 2-2 चक्कर लगाए, विजिट किए नई दिल्ली के, काबुल के, 2-2 चक्कर दोनों कैपिटल्स के, और बिल्कुल पाकिस्तान को इग्नोर किया, टोटल इग्नोर किया। उन्होंने इतना भी नहीं रखा थोड़ा सा इज्जत या ख्याल पाकिस्तान का जो इत्तेहादी है, जो साथ है, जो सदर बिल क्लिंटन ने रखा था, वो भी खफा थे, उनकी भी सख्त पॉलिसी थी जब वो सदर थे, लेकिन कम से कम वो पाकिस्तान उन्होंने जरूर विजिट जरूर की। आपको यह चर्चा सुनकर कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताएं, और उम्मीद तो यही है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा चर्चा सुन के। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं और पाकिस्तान की बैंड बजते हुए देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।